नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम आजकल बात कर रहे हैं रेकी फर्स्ट लेवल की। और रेकी के फर्स्ट लेवल में आज जो है वो तीसरा दिन है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि कैसे रेकी हमें हमारी लाइफ में हमें ही आगे बढ़ाने में हेल्प देती है, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है कि हमें किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं रेकी में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे हमारी पहले की भी वीडियोस हैं जिसमें आप रेकी के बारे में जान सकते हैं। रेकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। रेकी फर्स्ट लेवल में डे 1 डे 2 हो गया है, आज जो है वो डे 3 है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि कैसे रेकी हमारी हेल्प करती है, कैसे इसमें सिंबोलॉजी यूज़ होती है और हम इसे कैसे सिंबोलॉजी को यूज़ करके अपनी हेल्प हम खुद ही कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी हेल्प खुद करते हैं तभी हमारी दूसरे लोग भी हमारी हेल्प करना चाहते हैं, या उनको ये टाइम मिल पाता है कि वो हमारी हेल्प कर पाएँ। जैसे मान लीजिए कि ये कहावत भी आती है ना कि जो अपनी हेल्प खुद ना कर सके, उसकी तो भगवान भी हेल्प नहीं कर सकता। तो क्या करना चाहिए? पहले हमें खुद की हेल्प करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, छोटी-छोटी परेशानियों में हम मंदिर पहुँच जाते हैं। और जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई उपलब्धि मिल गई, कोई जॉब मिल गई, कोई अच्छा दिमाग मिल गया, तो हम उसका जो सारा क्रेडिट है वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। वो सारा क्रेडिट हम अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन जब दोस्तों हमारे साथ कुछ बुरा होने लगता है, कुछ ऐसा होने लगता है जो हमें नापसंद है, तो हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमें ऐसा बच्चा दे दिया, हमें ऐसे माता-पिता दे दिए, ऐसे हमें दोस्त दे दिए। हमारी तो आज तक किसी से भी दोस्ती नहीं हो पाई, हमने तो जहाँ भी गए हमने धोखे खाए। क्या होता है कि हम इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा बनाकर प्रेज़ेंट करते हैं कि हमारे साथ तो बुरा ही होता है। क्या आप सोचकर कभी आपने देखा है कि क्या आपके साथ केवल बुरा होता है? झाँका है उसको, कितनी सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं जो आप आज भी आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंस देने की बात है। जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ हमें मिली है, जैसे जो परिवार मिला, जो लोग मिले, चाहे वो 2 ही लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए बड़े कॉन्फिडेंशियल हैं, बड़े हेल्पफुल हैं हमारे लिए, तो उन 2 लोगों की उन चीज़ों को जो उनके अंदर वो हेल्प करने की जो भावनाएँ हैं, हमने उसको कितनी इम्पोर्टेंस दी है अपनी लाइफ में। जैसे मान लीजिए कि आज कोई चीज़ आपको यूँ ही किसी से गिफ्ट मिल गई, तो वो इधर-उधर फेंकी रहती है। अ, आप अभी ज़रूरत हमें नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वो तो हमें फ्री में मिल गई है। लेकिन जब वो चीज़ खराब हो जाए, कहीं गायब हो जाए और हमें लगता है कि हमें ज़रूरत है उस चीज़ की, फिर तो हमें मार्केट में जाके खरीदना ही पड़ता है। क्यों? और हो सकता है मार्केट में जाके भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से मिले, वो ना मिले जल्दी आपको चीज़। हो सकता है वो व्यक्ति कहीं और से लेकर आया हो जहाँ वो ईज़िली उपलब्ध हो गया हो, आपके आस-पास ईज़िली उपलब्ध ना हो सकता है कि लोग ना जानते हों। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हम कई बार नाम नहीं जान पाते तो नहीं बता पाते, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग नहीं समझ पाते कि वो क्या चीज़ है जो आपको चाहिए। तो मैंने यही देखा है कि अगर आपके जीवन में 2 लोग भी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, कंसर्न हैं, तो उनकी हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने उनकी इम्पोर्टेंस नहीं रखी तो वो हमारी ज़िंदगी से जल्दी ही निकल जाएँगे। इसलिए नहीं निकल जाएँगे कि उनको बुरा लगेगा या कुछ नहीं, इसलिए नहीं निकलेंगे वो जो हेल्प है, वो जो हेल्प है, जो नाम है हेल्प, वो हेल्प निकल जाएगी हमारी लाइफ से। क्योंकि कुछ ऐसा बदलाव आ जाएगा उनकी लाइफ में। हो सकता है वो कहीं बाहर चले जाएँ, हो सकता है कि अगर शादी नहीं हुई है, शादी हो जाए तो वो अपने कहीं और शिफ्ट हो जाएँ। लड़की है तो ससुराल जा सकती है, लड़का है तो जॉब के लिए कहीं जा सकता है। कुछ और हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए जो वो जीवन ही छोड़ दे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर हम उन्हें बहुत याद करते हैं कि अब हमारी लाइफ में ऐसा कोई बचा नहीं। तो दोस्तों, जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो उसका क्रेडिट हम ले लेते हैं कि हमारा भाग्य बहुत अच्छा है इसलिए हमें जीवन में मिला। लेकिन जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसका जो ब्लेम है वो हम गॉड पे डाल देते हैं कि हमें तुमने ऐसे लोग नहीं दिए, या ऐसी वस्तु नहीं दी, या इतना पैसा नहीं दिया जिससे हम अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाएँ। तो दोस्तों, हमें फ़ोकस उन कमी की ओर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी केवल एक है, ये रीबर्थ जो सोल है वो रीबर्थ लेती रहती है। इसीलिए जो चीज़ हमें नहीं मिली है, उसको हमें अपने दिमाग में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस करके रखना नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है। उसको छोटा-छोटा कर देना है कि वो आपके लिए जो नहीं मिला है वो
ठीक है वो, लेकिन अभी ज़िंदगी में ज़रूरत है, लेकिन उसके बिना भी हमें काम चलेगा, हमारा जो कुछ हमें मिला है उतने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों जैसे इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि जैसे एक ठेकेदार रहता है जो 25 माले की बिल्डिंग बना रहा होता है, वो सबसे ऊपर रहता है और जो कुछ सारे मजदूर होते हैं वो नीचे रहते हैं, और एक मजदूर से उसे कुछ कहना होता है तो वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है। अब वो 25 माले ऊपर है, वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती, या आई थिंक 15 माले ऊपर है और वो जहाँ पर ये 4-5 माले नीचे कुछ काम कर रहा है, तो ऊपर से जब देख रहा है कुछ कहना चाह रहा है, चिल्ला रहा है, पर आवाज़ नहीं पहुंच रही क्योंकि नीचे शोर भी है, उस फ्लोर पर काम चल रहा है। तो उसने एक तरीका सोचा कि कैसे ये मेरी तरफ देखे तो मैं इसको बताऊं कुछ इशारे से कि जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो है हम जो है वो कन्वर्सेशन कर पाए। तो उसने एक आइडिया सोचा, उसने क्या किया कि 5 रुपए का, जैसे पहले उसने क्या किया कि 5 रुपए का सिक्का उसने अपनी जेब से निकाला और उसको सर पे कि लगे, तो सर पे नहीं लगा पर बगल से निकला, तो उसे लगा कि कुछ गिरा हुआ है, तो उसने जब नीचे देखा तो 5 रुपए का सिक्का उसे दिखा, तो उसने उठा के ऐसे रख लिया, बोला कि अच्छा ये तो 5 रुपए का मुझे सिक्का मिल गया। तो जो ठेकेदार, पर वो ऊपर देखा नहीं, तो ठेकेदार ने कहा ये क्या हो गया, ये तो ऊपर देखा ही नहीं, अब ये ऊपर देखेगा नहीं तो हमारा जो कन्वर्सेशन है वो होगा कैसे। तो फिर उन्होंने दोबारा 5 रुपए का एक सिक्का निकाला और फिर से निशाना लगा के उनको मारा कि टच हो ताकि वो देखें। वो फिर से अगर टच हुआ तो देखा, फिर 5 रुपए के सिक्का नीचे गिरा हुआ था तो उन्होंने उठा के जेब में रख लिया। अब उन्होंने कहा हे भगवान, आपकी तो बड़ी आज कृपा है, आज तो बड़े मेरे अच्छे दिन हैं, आज तो आप सिक्कों की बरसात कर रहे हैं मेरे ऊपर। बड़ा खुश हुआ और रख लिया जेब के अंदर। अब बहुत पहले की बातें हैं तो 5 रुपए इम्पोर्टेंट मतलब वैल्यू भी रखते थे उस समय, जिस समय 10 रुपए के 10 पैसे के समोसे मिलते थे, 5 पैसे के एक समोसे मिल जाया करते थे, तो 5 रुपए उस वैल्यूबल भी थे। तो फिर उसने ठेकेदार ने सोचा अब मैं क्या करूँ, ये तो ऊपर देख ही नहीं रहा है, अब मैं नीचे जाऊँ पूरा उतर कर फिर मैं ऊपर आऊँ चढ़ कर, क्योंकि अभी तो बिल्डिंग बन रही है, अभी तो उसमें लिफ्ट लगी नहीं है। तो बड़ा चक्कर में पड़ गया कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसने कहा अब इस बार कंकड़ से निशाना करता हूँ, तो उसने कंकड़ उठाया और निशाना करके सर पे मारा, तो उसे लगी तो नहीं, लेकिन उसे लगा फिर से कुछ गिरा, तो उसने सोचा कि 5 रुपए का सिक्का फिर से गिर गया, लेकिन नहीं गिरा था इस बार। इस बार क्या हुआ, इस बार जो है कंकड़, तो उसने कहा मुझे कंकड़ किसने मारी, तो ऊपर देखा फट से, तो उधर ऊपर ठेकेदार रखा था। फिर उनकी कन्वर्सेशन शुरू हो गई। तो देखा आपने, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है ना तो हम ऊपर देखना शुरू करते हैं, और जब तक हमारे पास सब कुछ होता है हम ऊपर नहीं देखते, हम भूल जाते हैं। पूजा भी करेंगे घर में तो एक फॉर्मेलिटी करेंगे कि बस ऐसी पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन में चीज़ों को बनाए रखना है जो हमें मिली हैं, और जो हमें नहीं मिली हैं उनको हमें खींचना है, तो हमें अपने आप में क्रेडिट नहीं, ईश्वर को ही क्रेडिट देना चाहिए। तो जैसे दोस्तों, अब ये बात होती है कि जो चीज़ें हमें मिली हैं, ग्रैटिट्यूड की बात होती है कि ग्रैटिट्यूड हमें कैसे करना चाहिए। तो जो चीज़ें हमें मिली हैं उसका तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं हमें उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि जो चीज़ें हमें मिली हैं उसका तो हम धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन जो हमें नहीं मिली हम उसका शुक्रिया क्यों करें, क्योंकि तो हम वो चाहते हैं पर हमें तो नहीं मिली। हमने तो मकान चाहते हैं, हम तो कार चाहते हैं, पर तो वो तो हमें नहीं मिला। तो इसको भी एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नारद जी थे, तो नारद जी, हम लोगों ने सुना है कि वो आकाश यात्रा करते थे, तो वो जैसे कहानी है ये कि उनको ये ख्याल आता है कि विष्णु भगवान से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, चलो चलते हैं आज, आज हम लोग मिलने चलते हैं। तो पहले उन्होंने सोचा कि आकाश मार्ग से चलते हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आकाश मार्ग से तो हर बार जाता हूँ, इस बार मैं धरती से जाता हूँ। तो वो नीचे उतर आए और राजस्थान की रेत पर, और वो चलने लगे। वो चलते गए चलते गए चलते गए, चलते चलते ना उनको एक पक्षी दिखा। वो जो रेत है वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो वो पक्षी क्या करे कि कुछ देर चले, फिर उसके बाद वो रुक जाए, फिर वो एक पैर उठाए और फिर वो चले, फिर वो रुक जाए, फिर दूसरा पैर उठाए, से वो बहुत तप रही थी वो जो रेत थी,
तो जो दोपहर के टाइम में गर्मी में जो रेत है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि आप उसपे रोटियाँ सेक लें, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। तो वो ऐसे कर रहे धीरे-धीरे चले, एक पैर उठा ले, फिर एक पैर रखे, फिर दूसरा उठा ले, फिर रुके, फिर उसको रखे, फिर पहला पैर उठा ले। इस तरह से वो चल रहा था। नारद जी उसको देखे तो उनको समझ में आया कि ये तो परेशान है, इसको तो रेत की गर्मी लग रही है। तो वो उसके पास पहुँचे, तो बोले कि क्या हुआ हे पक्षी, क्या हुआ आपको? तो वो बोले कि ऊपर देखा, फिर उसने सर नीचे कर लिया, फिर वो चलने लगा, एक पैर रखे, दूसरा पैर उठा ले, फिर उसे रखे और फिर एक पैर उठा ले, ये करने लगा। तो नारद जी बोले कि मैं ना श्री हरि विष्णु के पास जा रहा हूँ, अगर आपके पास कोई संदेश है देने के लिए तो मैं दे दूंगा आपका संदेश। तो उसने फिर अपनी छोटी सी गर्दन सर ऊपर उठा के देखा, तो बोला कि आप विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं? आश्चर्य से पूछा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, विष्णु भगवान के पास जा रहा हूँ। तो फिर उसे विश्वास न हो कि भगवान के पास जा रहे हैं, तो उसने कहा कि फिर भी मान लेता हूँ, और ये संदेश पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप विष्णु भगवान से कहिएगा कि मेरे लिए इस बालू में, इस रेत में, राजस्थान में एक पेड़ लगा दे। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरी रात तो गुजर जाती है, मेरी सुबह भी गुजर जाती है, पर ये दिन मेरा नहीं गुजरता है, तो मैं क्या करूं? मेरे लिए एक बहुत बड़ा सा पेड़ हो जाए ताकि मैं उस पे दिन बैठ के अपने दिन बिता सकूं, दोपहर का टाइम बिता सकूं। तो नारद जी ने कहा हाँ हाँ, तुम्हारी मैं अब जो मैसेज है मैं वो लेके पहुंचा दूंगा। तो नारद जी वहाँ से चल दिए। अब चलते चलते नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और प्रणाम किया, उनको नमन वंदन किया, और उसके बाद विष्णु भगवान ने उनका हाल चाल पूछा, कहो नारद कैसे हो? तो उन्होंने कहा बस मैं ठीक हूँ, आपके भक्त पे आपकी तो कृपा बनी रहती है। फिर विष्णु भगवान ने जो पक्षी था उसका मैसेज उन्हें याद आया, तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान आपके पास एक पृथ्वी लोक का एक जो पक्षी है उसका एक मैसेज लेकर आया हूँ। तो उन्होंने विष्णु भगवान ने कहा हाँ कहो। तो उन्होंने कहा कि वो मैं रेत से, आज मैंने सोचा कि मैं आज आकाश मार्ग से नहीं आऊँगा, आज मैं धरती से चलता हूँ। तो जब मैं धरती से आ रहा था तो मुझे एक पक्षी दिखा और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म था। तो वो पक्षी एक पैर रखे, फिर एक पैर उठा ले, फिर रुक जाए, फिर एक पैर रखे, फिर एक पैर उठा ले, ऐसे करके वो चल रहा था। तो मैं उसके पास गया कि हे पक्षी, तुम्हें कोई कष्ट है? तो उसने बताया कि ये जो मेरा दिन है वो नहीं बीत पाता, मेरी शाम और सुबह तो बीत जाती है पर मेरा ये दिन बहुत कष्टदायक होता है गर्मियों में। तो आप भगवान से कहना कि मेरे लिए एक पेड़ लगा दें। तो विष्णु भगवान ने जब नारद जी की बात सुनी तो उन्होंने आँख बंद कर लिया। तो आँख बंद करके उन्होंने ध्यान में जाके देखा, फिर उसके बाद वो वहाँ से वापस आ गए ध्यान से। फिर बोले कि नारद जी पेड़ तो नहीं लग सकता। तो उन्होंने कहा कि क्यों प्रभु, क्यों नहीं पेड़ लग सकता? तो बोले कि उस पक्षी के जो कर्म है ना, उस अनुसार तो उसके भाग्य में इस जीवन में लेश मात्र भी छाया नहीं है। तो नारद जी सुन के इस बात को तो बहुत दुखी हुए कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ऐसे तो कैसे हो सकता है? तो बोले नहीं, उसकी जो भाग्य है वो कर्म जो है उसके कर्म के कारण, अगर मैं कर भी दूँ ना तो वो उसके काम नहीं आने वाला है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अच्छा, ईश्वर द्वारा किया गया काम छोटा मोटा नहीं होता है, वो बिल्कुल सफल काम होता है। उनके द्वारा जैसे हम कोई काम करते हैं, हमारे काम सफल होंगे असफल होंगे हमें पता नहीं है, फिर हमें बहुत सारी कोशिश करते हैं। ईश्वर ने तो जो काम करना है उसमें सफलता ईश्वर को तो मिलनी ही मिलनी है। उन्होंने कोई चीज़ बना दी तो वो काम में आना ही है लोगों को। जैसे हमने कुछ कर दिया तो वो काम में आए नहीं आए, बहुत सारी, कोई जैसे गर्मियों में नल लगा के चले जाते हैं, पता चला नल ही टूट गया, वो पानी बह ही रहा है, उनको पता ही नहीं है, है ना? उन्होंने तो पुण्य का काम किया पर वो पाप बन गया, क्योंकि पानी इतना सारा बह रहा है, उन्होंने नल लगाया तो उसकी देखभाल अब वो हो नहीं सकता। लेकिन ईश्वर के द्वारा जो किया गया काम है वो सफल होना ही होना है, क्योंकि आपको पता है ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। उनके आधार पे तो ये हमारी सारी सृष्टि चल रही है, हम सब चल रहे हैं। कहाँ भाग के जाते हैं? जब दुख होता है तो भगवान के पास भाग के जाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान से कि आपने तो कह दिया प्रभु, लेकिन अब मैं उस पक्षी से कैसे जाके बोलूं कि तुम्हारी भाग्य में लेश मात्र भी छाया नहीं है? मैं तो नहीं कह सकता ऐसे, कुछ तो करिए आप।
तो विष्णु भगवान ने थोड़ा सोचा, फिर उन्होंने कहा अच्छा उससे मेरा मैसेज पहुँचा देना। जैसे आपने उसका मैसेज लाया है मेरे पास, ऐसे मेरा मैसेज आप उसके पास पहुँचा देना। तो उन्होंने कहा क्या कह दूँ? तो उन्होंने कहा कि आप कहना कि जो चीज़ें उसको मिली हैं, जो भी चीज़ें मिली हैं, सोचे कि उसे क्या-क्या मिला है और उसका वो धन्यवाद करना शुरू करे, सुबह और शाम, और दिल से करे। दिल में फीलिंग लाते हुए, महसूस करते हुए धन्यवाद करे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, बड़े दुखी मन से वो गए कि वो काम तो कर नहीं पाए। जैसे अगर आपको कोई आपसे काम कहता है कि मेरा ये काम कर देंगे, तो आपको लगता है कि अब मैंने ले लिया है तो मैं कर ही दूँ ठीक से, तो मैं कह पाऊँ ना कि हाँ मैंने कर दिया। अब मैं कर ही नहीं पाया तो थोड़ा-सा तो मन हमारा डाउन होता है कि अब तो अभी हमें ये कहना पड़ेगा ना कि हम नहीं कर पाए, समय का अभाव है या परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं, सीन ऐसा हो गया तो हम नहीं कर पाए। तो विष्णु भगवान फिर से आते हैं, वो पक्षी जब दूर से देखता है तो बहुत खुश होता है, एक आस हो जाती है। वो भी सोच रहा था इधर कि पता नहीं कौन था, क्या कहकर चले गए, भगवान से मिलने। तो दोस्तों जैसे कि वो पक्षी है, वो पक्षी बार बार इसी बात को सोच रहा था कि पता नहीं कौन था, क्या बोलकर चले गए, क्या वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। इस तरह की बातें उसके मन में आ रही थी। तब तक उसे नारद जी दिखाई दिए तो वो बहुत खुश हुआ कि क्या सच में ये गए थे, क्या ये सच में गए थे विष्णु भगवान के पास, क्या ये सच में गए थे विष्णु भगवान के पास। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जब आए तो वो पक्षी ने पूछा कि क्या आपने मेरा संदेश दे दिया विष्णु भगवान को। वो चेक कर रहा था कि पता नहीं क्या बोल के चले गए, उसे जैसे बिलीव नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने दिया तो है, पर मुझे दुख होता है ये बताते हुए कि विष्णु भगवान ने कहा कि हे पक्षी तुम्हारे किस्मत में लेश मात्र भी छाया नहीं है। तो उन्होंने ये बात नहीं बताई। तो उन्होंने कहा कि आप ना विष्णु भगवान ने आपके लिए बोला है कि आपको जो कुछ मिला है ना आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू बोलो, सुबह शाम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। तो उसने कहा कि अच्छा। तो उसने जो है तो उसके वो तो वहां से कहकर चले गए, पर उसके मन में आया कि अच्छा ये ऐसा करने से मुझे मिल जाएगी क्या, पेड़ मुझे मिल जाएगी। अब उसके लिए पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका दिन बीत नहीं पाता था, दोपहर की गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उसने करना शुरू किया, उसे लगा कि शायद इससे मुझे मिल जाएगा, लेकिन बात तो वही थी। अब उसने बड़े दिल से उसको करते करते उसकी हैबिट हो गई, वो करता रहा करता रहा। अब इधर विष्णु भगवान कुछ टाइम बीत गया। उसके बाद विष्णु भगवान को फिर ये नारद जी को फिर एक बार ख्याल आया कि चलते हैं, विष्णु भगवान से मिले बहुत दिन हो गया है, चलो चलते हैं मिलकर आते हैं श्री हरि से, श्री विष्णु से। तो वो फिर से निकलते हैं और धरती की तरफ रुख करते हैं और चलने लगते हैं। तो जब चलते चलते उसी जगह पर जब वो पहुंचते हैं तो उनकी नजर जाती है बहुत बड़े से पेड़ पर जो कि रेत पे उगी हुई है। उन्होंने कहा रेत में पेड़ कहाँ से आ गए, तो इतना बड़ा पेड़ आ गया। तो उन्होंने देखा कि वही पक्षी चहक चहक कर इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, बड़े आराम से वो चहक रहा है, खुश हो रहा है। तो उनको देख के बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे ये तो वही पक्षी है जिसने मुझसे कहा था कि मेरी बात आप विष्णु भगवान को पहुंचा दीजिएगा। तो फिर देखा तो उन्होंने कहा श्री हरि तो मुझसे बोले थे कि उसके तो किस्मत में लेश मात्र भी छाया नहीं है। और यहाँ उन्होंने पूरा 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 जो है बड़ा सा वृक्ष दे दिया। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कहे कि मुझे उनसे ये दिला दो, और आपको पता है कि उनके पास है, आपने जाकर कहा कि वो ना ये मांग रहे हैं तो क्या आप दे देंगे। अब उन्होंने कोई बहाने कर दिए कि नहीं नहीं है, या मैंने किसी और को दे दिया, और आपको कुछ टाइम बाद दिखे कि उन्होंने दे दिया उसको जाकर, तो आपको बुरा लगेगा ना कि आपने कहा तो नहीं दिया, आपको तो ना कहना पड़ा ना कि वो शायद बोल रहे हैं कि उनके पास नहीं है या इन्होंने किसी को दे दिया। और फिर आप लोग लगे कि मतलब बड़े अच्छे बन रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से लोग कहते हैं कि फिर अपना ये रिश्ता बहुत बना रहे हैं। हम कहते तो और देते तो हमारा रिश्ता बनता है, वैसे तो ये अपना रिश्ता बना रहे हैं, अपना महत्व दिखा रहे हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। तो जो नारद जी थे उनको भी यही बात सोच रहे थे। तो उसके बाद जो है वो श्री हरि विष्णु के पास भागे भागे जाते हैं कि मुझे उनके तो ये क्वेश्चन पूछना है कि उन्हें ऐसा तो कैसे कर दिया। उसके बाद वो भागे भागे जैसे तैसे विष्णु भगवान के पास पहुंचे और उनको किसी तरह से नमन वंदन किया, और उन्होंने अपनी बोली की गोली दाग दी। उन्होंने कहा कि आप भी झूठ बोलते हैं क्या,
तो विष्णु श्री हरि आप भी झूठ बोलते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान जी ने कि मैंने कौन सा झूठ बोला। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उस दिन जब मैं आया था तो मैं आपको एक पक्षी की व्यथा सुना रहा था और मैंने कहा था कि उसको एक पेड़ लगा के दे दीजिए ताकि उसकी दोपहर बीत सके। तब आपने कहा था कि उसके तो किस्मत में लेश मात्र भी छाया नहीं है और अब इतना बड़ा सा पेड़ आपने लगा दिया। तो श्री हरि मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे नारद, जो मैंने आपसे कहा था कि आप उससे थैंक यू बोलने के लिए कहना, उस पक्षी ने इतने दिल से, इतने प्यार से थैंक यू बोला, दिन रात और दिन भर, कि मुझे उसके भाग्य में वो पेड़ की छाया आ ही गई और मैंने उसको लगा दिया क्योंकि उसने कमाई कर ली इसी जन्म में, ये करके, थैंक यू करके, जो उसे नहीं मिला था। अब आपसे कहना भूल गए कि जब नारद जी उससे मिलने गए थे पक्षी से वापसी में, तो उन्होंने कहा था कि विष्णु भगवान ने कहा है कि आपको थैंक यू मिला है जो चीजें मिली हैं, और आपको थैंक यू बोलना है उन चीजों के लिए भी जो आपको नहीं मिली हैं। तो उसने थैंक यू बोला उन चीजों को जो मिली हैं और थैंक यू बोला उन चीजों को जो नहीं मिली हैं उसको लाइफ में और जो चाहिए थी। तो वही श्री हरि विष्णु ने कहा कि उसने उन चीजों को भी थैंक यू बोला जो उसको नहीं मिली है। तो मुझे तो उसके भाग्य में वो चीज दाना ही पड़ा, देना ही पड़ा। मैं भी तो फिर विवश हो गया उसके इस समर्पण भाव के आगे। तो देखा आपने दोस्तों कि जब हम उन चीजों के लिए भी थैंक्स बोलते हैं, पहले हमें उन चीजों के लिए थैंक्स बोलना, अब ये नहीं करना है कि जो चीज हमें मिली है उसके लिए हमें थैंक्स नहीं बोलना है। अब हमें जो चीज चाहिए हम उसके लिए थैंक्स बोलने लगे, अब लालची नहीं बन जाना है। पहले बोलना है उन चीजों के लिए थैंक्स जो हमें मिला है, पहले उनके लिए बोलना है, फिर हमें उनके लिए बोलना है जो हमें चाहिए पर हमारे पास नहीं है। और आपको ऐसा सोचना है कि सबको ये चीजें मिलनी चाहिए, अगर हमें नीड है तो सबको नीड है इन चीजों की। बेसिक चीजें होती हैं और बहुत सारी, अब है ना। तो उस तरीके से जैसे हम अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कोई मदद मिल जाए, हेल्प मिल जाए। आप देखेंगे कि हमारे पास खाने के लिए बहुत है, पानी हमारे घर में बहुत है, लेकिन ऐसी जगह हम पहुंच जाते हैं जहां इन्हीं चीजों की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। यही चीजें हमें पैसा देने पर भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो इन्हीं चीजों की कीमत कितनी ज्यादा हो जाती है। वो तकिया, वो पिलो जो हमारे घर में पड़े रहते हैं, लेकिन अभी आप ट्रेन में सफर करिए तो आपको लगेगा तो बहुत पतला है, एक और मिलना चाहिए। उतनी ही देर में आप परेशान हो जाएंगे कि एक और मिल जाता है, एक और मिल जाता है, ऐसा लगता है ना। अच्छा, वो वाला बर्थ तो खाली है, लाओ मैं सर के नीचे रख लेता हूँ। तो मतलब आप देखिए जो बेसिक चीजें होती हैं जो हमारी बन गई हैं बेसिक चीजें, वैसे तो बेसिक चीजें में रोटी, कपड़ा और मकान ही आता है, लेकिन हमारी बेसिक चीजें बहुत सारी चीजें हो गई हैं। मोबाइल भी हमारी बेसिक चीजों में ही आ गया है अब। तो जो चीजें हमारे पास नहीं है उनके लिए भी हमें थैंक्स बोलना है सुबह और शाम, जैसे उस पक्षी ने किया और भगवान को विवश होकर उसको वो चीज देनी ही पड़ी। जो पेड़ की छाया है उसको वो पेड़ देना ही पड़ा। तो देखा आपने, ये ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में चमत्कार लेकर आता है। अब दोस्तों बात करते हैं सेल्फ लव की। जैसे हम कहते हैं कि हम दूसरों को प्यार करते हैं, जैसे सपोज हम लोगों को अक्सर कहते ये सुनते हैं कि हम अपना तो ध्यान नहीं रखते पर हम दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो कि अपना ध्यान तो नहीं रखते पर वो दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो ऐसे दोस्त जो होते, ऐसे लोग जो होते हैं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपना ध्यान नहीं रखता तो वो कभी भी दूसरों का ध्यान नहीं रख सकता। ये पॉसिबल नहीं है। मैंने देखा है अगर कोई व्यक्ति अपना ध्यान नहीं रखता, अपने खाने का, अपने पीने का ध्यान नहीं रखता, तो आप देखेंगे अपने सोने का ध्यान भी नहीं रखता, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा किसी का ध्यान नहीं रखता, उसका पेशेंस खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? कि पहले उसने खुद का ध्यान रख के खुद को हेल्दी नहीं बनाया, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर। तो वो कैसे दूसरों का कर पाएगा, क्योंकि वो तो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि उसका तो बहुत जल्दी शरीर वीक हो जाएगा, बहुत जल्दी वो थक जाएगा। तो जो अपना ध्यान नहीं रखा वो दूसरों का नहीं रख सकता। जैसे जो अपना जैसे अपना सोने की नींद है वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है अपने साथ, तो दूसरे को सोता देखकर वो चिल्लाएगा कि इनको तो बहुत सोना है वगैरह वगैरह। अब ये आपकी चॉइस है कि आप अपने आप को रिलैक्स नहीं दे रहे हैं
जितना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं। सबकी नीड अलग अलग है, सबकी नीड अलग अलग होती है। हम कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो ज्यादा सोते हैं, वो कम सोते हैं, वो नहीं सोते हैं। नहीं सोना तो बीमारी ही है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन में जब आते हैं तो हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं, और ये चीज हमें नहीं करना है। उसकी नीड है तो ही तो वो सो रहा है। अगर आपको लगता है कि बहुत आलसी है तो भी आपको कुछ नहीं कहना। आप ये जान लीजिए कि कोई व्यक्ति आलसी बनकर नहीं रहना चाहता, एक्टिव रहना चाहता है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, अच्छी जॉब करना चाहता है, अपनी लाइफ को रूटीन में चलाना चाहता है, हर वो काम करना चाहता है जिससे उसकी प्रोग्रेस हो। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो अंदर से इमोशनली वीक होता है, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। तो या तो आप उसे थोड़ा सपोर्ट कर दें, लेकिन कभी भी ब्लेम ना करें उसे किसी प्रकार का, क्योंकि वो ब्लेम करने से आपसे चिढ़ जाएगा, आपसे नफरत करेगा, चाहे आपके अपने ही बच्चे क्यों ना हो। तो ये गलत तरीके कभी भी आप ना अपनाएं किसी और के साथ। तो इसके लिए सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है सेल्फ लव होती है। पहले खुद का ध्यान रखना, खाना, पेट भरना। जैसे कहा जाता है कि अगर आपके घर में कोई काम करने वाला आता है, जैसे कोई आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन धुलने आता है, तो आप उसको अपने फैमिली मेंबर की नजर से देखें। कभी आप ये ना देखें कि वो नौकर है। सपोज अगर ये थॉट्स आती है कि हमारा फैमिली मेंबर नहीं है, हो सकता है कि आप ना भी देख पाए इस वजह से, तो आप इस वजह से देखें कि ये प्रजातंत्र है, वो हमारी जरूरत पूरी कर रहे हैं, हम उनकी पूरी कर रहे हैं। इससे ज्यादा कोई किसी का नौकर नहीं है। ये थॉट्स तो हम ला सकते हैं। मतलब अगर आपके वो थॉट्स क्लैश कर रहे हैं कि फैमिली मेंबर मैं कैसे मान लूं, फैमिली मेंबर मैं कैसे मान लूं, तो ये तो हम कर सकते हैं। तो आप टटोलिए अपने अंदर कि कौन सा थॉट आपका जो मन है वो एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे छोटा वाला पहले दीजिए, उसके बाद थोड़ा बड़ा वाला दीजिए, तब वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा। तो अपने आप को हम ही चेक कर सकते हैं, हम दूसरा हमें चेक नहीं कर सकता। कौन सी थॉट मेरे ऊपर काम कर रही है, वो उसे खोजना पड़ेगा आपको। कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, वो उसके जो पीछे के जो उसके साथ जो चीजें हुई होती हैं उसके वजह से कई बार उसके संस्कार बदल जाते हैं। उसकी जो ये लाइफ की जर्नी चलती है, जो उसे लोग मिले होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं उसके संस्कारों के बदलने के। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, कुछ सालों में वो बुरा बन जाता है। क्यों? वजह है कि लोग उसे ऐसे मिले हैं कि उसे बुरा बनना पड़ा, और अब वो उसका संस्कार हो गया है। तो आपने तब बहुत एंजॉय किया जब वो अच्छा था, तो अब भी आप एंजॉय करिए जब वो बुरा हो गया, क्योंकि इसके रिस्पॉन्सिबल हैं हम सब। इसको बनाने में, उस वैसा बनाने में, हम उसे अगर बुरा बनाने में अब उसे कटाक्ष बोलेंगे, उसे कमेंट करेंगे, उसे बार बार उसकी कमियों को दिखाएंगे, तो क्या हमारे अंदर कमियां नहीं है? तो उसको दिखाने से पहले जैसे ही ये विचार है कि उसके अंदर ये कमी है, तुरंत अपने आप से कहिए कि अब तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है वो देखो। तो दूसरों की कमियां देखनी हमें बंद हो जाएंगी जब मुझे अपनी बहुत सारी कमियां दिखने लगेंगी। तो दोस्तों, सेल्फ लव की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को ये कहते सुना है कि हमें प्यार, ऐसे जैसे बच्चे बीच में बैठे हैं गोले बना के, और जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ इधर उधर, है ना, तो मैंने कहते हुए सुन लिया कि जैसे बच्चों ने कहा कि प्यार की बहुत जरूरत लगती है ना आपस में, तो जैसे सबने हाँ ही किया। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं लगता, बहुत सारा पेरेंट्स से मिलता है। लेकिन बच्चों ने ये बात कही तो मैं उन बच्चों की तरफ देखी ये सोच रही थी कि इन्हें प्यार की जरूरत लग रही। क्यों जरूरत लग रही है? मैं उसमें से सभी के पेरेंट्स को जानती थी कि सभी के पेरेंट्स सपोर्टिव थे बच्चों के, सभी के पेरेंट्स। इतना कि वो इतना ज्यादा डांटते भी नहीं थे। लेकिन जो बच्ची ने कहा था ये बात, और बच्चों का तो चलो कुछ हो भी सकता है, लेकिन जिस बच्ची ने कहा था उस बच्ची की जो पिता हैं वो काफी ज्यादा नहीं है, प्रोटेक्टिव है, पर प्यार नहीं मिला उनसे, पर मदर से मिला था। ये बात मुझे पता थी कि मदर ने बहुत सारा प्यार दिया था। तो मैं ये सोच रही थी कि मदर ने इतना प्यार दे के इसको फुलफिल नहीं कर पाई शायद, इसे पिता का भी चाहिए था, वो नहीं मिला। या मुझे अब लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ लव की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेल्फ लव, खुद को भी आई लव यू करके बोलना है शीशे में देखकर, इसकी बहुत जरूरत है, जो उस बच्ची को नहीं मिला था। उसको वो सेल्फ लव सिखाना है। तो जैसे मैंने किसी से बात की तो मैंने कहा कि जैसे हम बात करते हैं कि हमने जैसे लोग अट्रैक्शन में आते हैं, दो लोग है ना, और वो फील करते हैं कि उन्हें प्यार हो गया। अब वो प्यार जो वो हो गया,
वो ऐसा नहीं कि उन्हें कहीं से मिल गया, नहीं, वो उधर से आया और इधर ट्रिगर हुआ, और हमारे अंदर जो और जितना है वो हमें महसूस हुई। हमें बाहर से कोई चीज मिल नहीं सकती। ये जो सूक्ष्म चीजें हैं वो बाहर से मिलती नहीं, हमारे अंदर ही वो ट्रिगर होके वो क्लिक हो जाती है, होती हमारे अंदर ही है। जैसे सपोज मान लीजिए कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, अब आपके अंदर जितनी अग्रेशन की मात्रा होगी उतनी क्लिक हो जाएगी। अगर आप गुस्से वाले नहीं होंगे तो कम क्लिक होगी। गुस्सा तो सभी के अंदर होता है, उनके सब हर किसी के अंदर थोड़ा या ज्यादा होता है, किसी का अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो वो काफी ज्यादा वर्स्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारे अंदर होता है वही ट्रिगर होता है, दूसरे का दूसरा हमें दे नहीं सकता अपना। ये जो सूक्ष्म चीजें हैं वो दूसरों से हमें नहीं मिलती, वो हमें हमारे अंदर ही होती हैं। तो ये हमारी समझने वाली बात है कि जो हम महसूस कर रहे हैं अपने अंदर और जो हमें दिख रही है कि बाहर से है, वो बाहर से नहीं है, वो एक टूल बना हमें हमारे अंदर की चीजों को ट्रिगर करने का। वो प्यार हमारे अंदर था, वो बाहर से हमें हमारी तरफ वाइब्रेशन आई और हमारे अंदर का ट्रिगर हो गया। मैंने इस बात पे एक बार बात भी की थी, तो जो सामने मैंने सोचा कि देखिए क्या, मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं ही सही हूँ, मैंने इसलिए कहा कि देखती हूँ सामने वाले से आंसर क्या आता है, कि कुछ और निकल के आ सकता है आंसर, तो उसको भी समझेंगे कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है। लेकिन वो आंसर नहीं आया कुछ भी, सामने वालों ने एक्सेप्ट किया और थोड़ा सोचा कि हाँ ये हो सकता है कि सूक्ष्म चीजें बाहर से नहीं है, वो हमारे अंदर है, ट्रिगर हो रही हैं। हाँ ये हो सकता है, तो मतलब वो मान गए। तो मुझे लगा कि अभी मैं जैसे और भी लोगों से इस बारे में बात करूंगी, तो जो जैसे होते हैं ना रिलेशनशिप में बच्चे होते हैं और उन्हें लगता है हाँ बहुत प्यार करता है ये वो, अब वो बहुत प्यार करता है तो एक एक बार वो प्यार खत्म कैसे हो जाता है फिर, कैसे आपको महसूस होना बंद हो जाता है ना, क्योंकि उधर से आनी बंद हो गई है, अब वो वाइब्रेशन नहीं आ रही तो वो ट्रिगर नहीं हो रहा है, ऐसा हो जाता है। तो रेकी हमें इन चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हमारे चीजों के बीच में संतुलन बिठाने में। हमारे फिजिकल बॉडी में भी संतुलन नहीं रहता तो बीमारियां हैं, शुगर है, थायराइड है, ये सब चीज हमारे शरीर में आ जाती हैं। अगर हम इसमें संतुलन नहीं बैठा पाते, बैलेंस नहीं कर पाते, तो रेकी एक बहुत अच्छा माध्यम है हमें अपना हमारी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग पावर को क्रिएट करने में। बैलेंसिंग पावर जो हमारे अंदर ही है, इसको वो ट्रिगर करती है सिर्फ, ना कि वो हमें देती है कहीं से, वो हमारे अंदर है ऑलरेडी। क्योंकि पहले के आप लोगों को देखेंगे तो बीमारियां कम आती थी क्योंकि उनके अंदर बैलेंसिंग पावर ऑलरेडी थी। हमारे अंदर भी है, हर आत्मा के अंदर, हर शरीर के अंदर बैलेंसिंग पावर है, वो बस ट्रिगर नहीं हो पा रही है। तो जो रेखी है वो ट्रिगर करने में हमारी हेल्प करती है और रोज रोज ट्रिगर करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप बनता है और एक दिन खत्म भी हो जाता है, क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वो वाइब्रेशन उनको मिल नहीं रही है एक दूसरे से। तो जैसे अगर हम रेकी सीख लेते हैं तो इससे हमें वो वाइब्रेशन, जैसे हमने रेकी का सिंबल बनाया, वो वाइब्रेशन हमें कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स से मिलने लगती है, और हमारे अंदर की जो बैलेंसिंग पावर है वो ट्रिगर होती है। सबके अंदर है, किसी के अंदर कम और ज्यादा नहीं है, सबके अंदर बराबर मात्रा में और भरपूर मात्रा में, एनफ मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए ये नहीं कह सकती कि हमारे अंदर बैलेंसिंग पावर ज्यादा है और उनके अंदर बैलेंसिंग पावर कम है, उनके अंदर बैलेंसिंग पावर बहुत ज्यादा है, उनके अंदर बैलेंसिंग पावर बहुत कम है, ऐसा नहीं है। सबके अंदर इक्वल है और बहुत है, सबके अंदर ऐसा है। बस वो ट्रिगर होने में हमें ट्रिगर नहीं कर पाते उसको, तो ट्रिगर करने में रेकी हमारी बहुत हेल्प कर रही है। जैसे आजकल की हम सिचुएशन जान ही रहे हैं कि कैसी हो गई है, ऐसे में हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। आप देखेंगे तो लोग कितने हैं कि सब बाबाओं के पास भी जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, निजी छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर, कि शादी नहीं हो रही है तो है ना, शादी नहीं हो रही है या पति ने छोड़ दिया, अब वो बाबा क्या करेंगे, आपकी शादी नहीं हो रही है लेकिन चाह रहे हैं वो, उनके पास कोई नहीं है उनकी बातों को सुनने वाला, तो वो चाह रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर ये पावर है कि अपनी प्रॉब्लम को हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। गॉड है, मतलब ईश्वर है, आप जिसको भी मानते हैं, उनको लेकर, उनसे अपनी बातें कहकर आप अपनी प्रॉब्लम को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। वो पावर आपके अंदर है, बस जनरेट नहीं हो रही है।
डर जा रहे हैं, हम घबरा जा रहे हैं, जिस वजह से वो पावर हमारे अंदर क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो देखा दोस्तों, रेकी सीखने के हमारे बहुत सारे फायदे हैं और ये हमारे जीवन की आज की बहुत बड़ी नीड है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। रेकी का फर्स्ट लेवल होता है, सेकंड लेवल होता है, थर्ड लेवल होता है, फोर्थ लेवल होता है, फिफ्थ लेवल होता है। जो फिफ्थ लेवल होता है वो ग्रैंड मास्टर लेवल होता है, जो फोर्थ लेवल होता है वो मास्टर लेवल होता है, थर्ड लेवल होता है, सेकंड लेवल होता है, फर्स्ट लेवल होता है। फर्स्ट लेवल जो मैं वीडियो बना रही हूँ फ्री है, इसमें आपको सेल्फ हीलिंग सिखाई जाएगी, तो आप सेल्फ हीलिंग सीख सकते हैं इसमें। और उसके बाद जो सिंबोलॉजी है, इसमें अट्यूनमेंट भी होता है। अट्यूनमेंट में आपको सामने बैठना होता है, तो आपको आना पड़ेगा जिस समय अट्यूनमेंट हो रहा हो। ये आपको वीडियो के माध्यम से नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा। और सेकेंड लेवल में भी अटूनमेंट दिया जाता है, थर्ड लेवल में भी अटूनमेंट दिया जाता है, फोर्थ लेवल में भी अटूनमेंट दिया जाता है, फिफ्थ लेवल में भी अटूनमेंट दिया जाता है। तो जो आपकी एनर्जी है वो अटूनमेंट के कारण यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अप होती जाती है। तो ये हमारे जीवन की एक नीड बन गई है। तो अभी हम रेखी की जो क्लासेस करा रहे हैं फर्स्ट लेवल, तो इसलिए रेखी के बारे में ही हमने सारी बातें की। वो बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है जो सभी से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा पैकेज है जो आपको हर बीमारी, रिलेशनशिप, बच्चों का पढ़ने में मन न लग रहा हो, जॉब न लग रही हो, उनका मन उखड़ा उखड़ा हो, ऐसे में बच्चे कौन सा कदम उठा लेंगे हमें पता नहीं चलता, और उठा ही ले रहे हैं, कहाँ चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना कि थोड़ा सा इसका ऐसा है, तो उसके साथ बैठना, उसके ऊपर थोड़ा रेकी यूज करना। तो वो जो जितना जितना हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, रेकी हमारे हाथों में, हमारे शरीर में आती है। आपने हाथ भी रख दिया तो वो कॉस्मिक एनर्जी उसके अंदर जाने लगती है। ऐसे कप शेप में हमें हाथ रखना होता है, ऐसे करके। तो इसकी विधि सेकंड लेवल में बताई जाएगी, फर्स्ट लेवल में सेल्फ हीलिंग सिखाई जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।